नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों को केवीएस आर्ट एजुकेशन की आर्ट की सिलेबस की तैयारी करा दूंगा। तो उसी सिलेबस को लेकर आज हम कला के बारे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कला एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी कार्य को इस तरह से पूर्ण किया जाता है कि उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त हो। तो मनुष्य में कलात्मक गुण प्रकृति प्रदत्त है। इसके इस गुण को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक विशिष्ट कार्य एवं दैनिक कार्यों में देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कला के माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने विचारों को प्रकट प्रकट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात एक कलाकार होता है। मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बहुत से तरीकों का उपयोग करता है। उन्हीं में से एक है दृश्य कला के द्वारा, दूसरा है भाव भंगिमाओं के द्वारा और तीसरा है साहित्यिक लेखन के द्वारा। तो चलिए जानते हैं हम कि मनुष्य अपने भावनाओं को, विचारों को दृश्य कलाओं के द्वारा कैसे प्रकट करता है। तो दृश्य कलाओं के द्वारा इसमें वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिसमें कलाकार विभिन्न रंगों, माध्यमों व पदार्थों का प्रयोग करके भौतिक अथवा स्थिर कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग जाने कि मनुष्य अपने कला का प्रदर्शन भौतिक अथवा किसी रंगों के माध्यमों से करता है। इसके 3 रूप होते हैं। पहला है ललित कला, दूसरा है सजावटी कला और तीसरा है व्यावसायिक कला। तो चलिए हम ललित कला के बारे में जानते हैं। ललित कला को जानने से पहले हम मनुष्य जैसे अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा जो कला का प्रदर्शन करता है उनके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कलाकार अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत से भाव भंगिमाओं व आवाज़ व स्पंदन का प्रयोग करता है, जैसे गायन, नाट्य कला, संगीत। ये सभी माध्यमों से, ये सभी भावों से अपनी कला का प्रदर्शन करता है। उसी तरह और भी तरीके हैं जिससे मनुष्य अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं में से एक है साहित्यिक लेखन। बहुत से लोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लेखन कला का भी प्रयोग करते हैं, जैसे वह नाटक, कविता, कहानियाँ, ऐसे बहुत से सामाजिक मुद्दे जिन्हें लेकर वो साहित्यिक लेखन का प्रयोग करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है हम लोग का दृश्य कला, यानी कि विजुअल आर्ट। इसे अंग्रेजी में विजुअल आर्ट भी कहते हैं। दृश्य कला के अंतर्गत बहुत से कला आते हैं। इसमें से एक कला है ललित कला, यानी कि फाइन आर्ट। ललित कला में कलाकार अपनी कलाकृति की रचना अपनी संतुष्टि के लिए या अपने विचारों को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। इसमें नयापन होता है, यानी कि उस कलाकृति में किसी अन्य कलाकृति की नकल नहीं की गई होती है। इसमें कुछ क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि ड्राइंग या पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग जिसे हम छापा चित्रण के रूप से भी जानते हैं, स्कल्पचर जो कि मूर्तिकला कही जाती है, और एक वास्तुकला जो कि आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो ललित कला के इन क्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। उसी तरह सजावटी या शिल्प कलाएँ क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। सजावटी व शिल्प कलाएँ
इन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण सजावट के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि जो सजावटी कलाएं होती है उनका उद्देश्य क्या होता है कि सजावट के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्पादन हम बार बार आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। सजावटी कलाओं का उत्पादन हम बार बार अपने अनुसार जितने बार इच्छा हो कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत चीनी मिट्टी, कांच, टाइल्स, हस्तशिल्प वो लोक कलाएं आती हैं। अब हम आगे जानेंगे व्यावसायिक कला क्या होती है। तो व्यावसायिक कला के अंतर्गत आधुनिक यांत्रिक कलाएं आती हैं, जिनका निर्माण मशीनों, कंप्यूटरों की मदद से बड़े स्तर पर व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे ललित कला के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं, जिनमें ड्राइंग शामिल है। ड्राइंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो ड्राइंग क्या होती है? जब रेखाओं के द्वारा चित्रों की रचना की जाती है उसे ड्राइंग कहते हैं। यानी कि जब हम लाइन से किसी चीज़ की रचना करते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगला पॉइंट है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होती है? जब हम रंगों द्वारा चित्रों की रचना करते हैं तब उसे पेंटिंग कहते हैं। यानी कि ड्राइंग बनाने के पश्चात हम उसमें रंगों का प्रयोग करते हैं, रंगों से सुसज्जित करके एक नए चित्र की रचना करते हैं तो उसे हम पेंटिंग कहते हैं। यानी कि पेंटिंग में कलर दिया जाता है और ड्राइंग में कलर नहीं दिया जाता है। उसी तरह हम आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के बारे में भी जानेंगे। जब पत्थर, ईंटों, लोहा, सीमेंट, लकड़ी व अन्य पदार्थों के प्रयोग से इमारतों, भवनों का निर्माण किया जाता है तब उसे वास्तुकला या आर्किटेक्चर कहते हैं। तो वास्तुकला के अंतर्गत हम पत्थरों, ईंटों, लोहा, सीमेंट या लकड़ी या अन्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। मूर्तिकला का भी कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब पत्थरों व शिलाओं पर उत्कीर्णन तथा धातुओं की ढलाई करके त्रि-आयामी यानी कि थ्री डायमेंशन आकृति का निर्माण किया जाता है तब उसे मूर्तिकला या स्कल्पचर कहते हैं। मूर्तिकला में हम 3 डायमेंशन दे सकते हैं यानी कि त्रि-आयामी रूप में बना सकते हैं। उसके बाद है परफॉर्मिंग आर्ट। गायन, वादन, मंचन तथा शारीरिक भाव भंगिमाओं का निष्पादन करने के कला को अभिनय कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। जैसे कि हम अपनी कला को गायन माध्यम हुआ या फिर नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे अभिनय कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्राइमरी कलर। ये क्वेश्चन बहुत बार आती है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ड्राइंग की जो बेसिक चीज़ होती है कलर की वो है प्राइमरी कलर। यानी कि इन कलर के माध्यम से हम संभवतः सारे कलर्स बना सकते हैं, सारे रंगों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मुख्य कलर कौन से हैं। ये मुख्यतः प्राइमरी कलर क्या है? तो प्राइमरी कलर है रेड, येलो और ब्लू यानी कि लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला ये किसी अन्य कलर के मिक्सिंग से नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने कलर्स हैं वे सारे को हम मिक्स करके बना सकते हैं। यानी कि 2 रंगों के संगत से बना सकते हैं तीसरा रंग। और सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर जब 2 रंगों को, 2 प्राइमरी कलर्स को मिला के जो
कलर्स का निर्माण होता है, यानी कि जिस रंग का निर्माण होता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। किसी भी चित्र का निर्माण करने से पहले हम कला के 6 अंगों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी चित्र की संपूर्णता प्रदान नहीं हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कला के 6 अंग क्या हैं। तो ये संस्कृत में श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यानी कि षडंग कहा जाता है, ये कला की 6 इकाई हैं, यानी कि 6 विधाएं हैं ये कला की। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूप भेद। रूप भेद क्या है? इसे दृष्टि ज्ञान भी कहते हैं, यानी देखे गए दृश्य की संपूर्ण छाप जो मस्तिष्क में बनी होती है, और यह तभी संभव है जब कलाकार द्वारा देखे गए दृश्य के विभिन्न अंगों की गहराई से अध्ययन करें। उसके बाद आता है प्रमाण। प्रमाण यानी कि सही अनुपात। यह चित्र की विविध अंगों की समानुपातिक माप है। जो मेजरमेंट होता है वो है प्रमाण। उसके बाद आता है भाव। कलाकार के दृश्य हृदय की भावना जिसकी प्रदर्शन कलाकार अपनी कृति में स्वतः ही कर देता है, इसे ही हम भाव कहते हैं। लावण्य योजना, यानी कि जब हम कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो एक योजना बनाते हैं ना, तो उसे ही लावण्य योजना के रूप में कहा जाता है। यानी कि कलात्मक सौंदर्य का बोध होता है जिससे, इससे चित्र में सौम्यता व लावण्यता का बोध होता है। सादृश्य, वास्तविक आकृति, देखे हुए रूप के समान आकृति। जब भी कोई आर्टिस्ट कोई चित्र की रचना करता है तो सबसे पहले वो देखा हुआ चित्र को अपने मन में रखता है और उसी की सादृश्य आकृति को कैनवस पे या पेपर में उकेरता है। तो अगला है वर्णिका भंग। रंगों के कलात्मक प्रयोग, रंगों का बेहतर संयोजन। जब हम कोई एक चित्र का निर्माण करते हैं, जब उसकी ड्राइंग करते हैं, उसके पश्चात हम उसको संयोजन करते हैं कि किस तरह से कलर देंगे कि ये चित्र अच्छा दिखने लगे, तो उसी को कहा गया है वर्णिका भंग। यानी कि उसके बाद रंगों को किस तरह से प्रयोग करेंगे कि ये चित्र से रिलेटेड कैसे रहे और ये देखने में किस तरह का सुंदर लगे, उसे ही कहते हैं वर्णिका भंग। तो किसी भी चित्र की कंप्लीट करने के लिए कला के इन 6 विधाओं का रहना अति आवश्यक है।